हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा टियागो का सेकंड बेस वेरिएंट। इसका नाम है प्योर। अब ये प्योर वेरिएंट में आपको टाटा क्या क्या ऑफर कर रहा है और क्या ये वेरिएंट प्योर प्लस वेरिएंट से ज़्यादा अच्छा है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटोकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा टियागो के प्योर वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 5.5 लाख एक्स शोरूम। इस वेरिएंट में को पेट्रोल में मैनुअल या फिर एएमटी या फिर सीएनजी में मैनुअल या फिर एएमटी का ऑप्शन मिलेगा। तो सारे के सारे पावर ट्रेन के ऑप्शन है। एंड कंपेयर टू प्योर प्लस यहाँ पे आप 50,000 रुपये कम देते हैं। बट 50,000 रुपये में ना मेरे को ऐसा लगता है कि प्योर प्लस इज़ अ बेटर वेरिएंट। वो अभी क्यों है मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे बड़ी चीज़ जो कि मेरे को इस वेरिएंट में और प्योर प्लस में लगती है इज़ द फैक्ट कि प्योर प्लस में आपको ईएसपी मिलता है, यहाँ पे ESP नहीं है। सो इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से इज़ अ वेरी नेसेसरी सेफ्टी फीचर। और उसके लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देके प्योर प्लस के साथ जाना, दैट आई फील इज़ अ बेटर ऑप्शन। बाकी इस वेरिएंट में टाटा आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रॉम द फ्रंट आपको इसमें और प्योर प्लस में एज सच कुछ मेजर डिफरेंसेस फील नहीं होंगे, दोनों सिमिलर फील होते हैं। फ्रंट में आपको ये वाला पैनल ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे टाटा का एम्बलम है। देन वी हैव द हैलोजन हेडलाइट। तो यहाँ पे ये पूरा हैलोजन का सेटअप दिया गया है और फॉग लैम्प वगैरह नहीं है, बट ठीक है। बाकी ये नीचे की तरफ काफ़ी अग्रेसिव लुक। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट्स में बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट आप एकदम आराम से ओपन कर लेंगे, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है और इंजन बे में पीछे की तरफ भी इंसुलेशन है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन है वी हैव अ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 86 PS एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल या फिर एएमटी दोनों का ऑप्शन मिलेगा। और इसके बाद सीएनजी का भी ऑप्शन है। सीएनजी में ये इंजन प्रोड्यूस करता है 75.5 PS एंड 96.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें भी आपको मैनुअल या फिर एएमटी दोनों ऑप्शन मिलेंगे। सो मल्टीपल ऑप्शंस है। बाकी ये है इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बाकी इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा ने इस गाड़ी की सेफ्टी पे भी बहुत काम किया है। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब ये गाड़ी और सेफ हो गई है और बेटर हो गई है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से आप देख रहे हैं, ठीक है यार, मतलब लुकिंग एट द प्राइस एंड एवरीथिंग ज़्यादा मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विद दीज ब्लैक्ड आउट व्हील कवर्स, सिमिलर टू व्हाट वी सी इन प्योर प्लस। तो सेम है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 175/65 R14। सो 14 इंच के व्हील्स हैं। उसके बाद क्लैडिंग यहाँ पे दी गई है और क्लैडिंग में ग्रे कलर के डॉट्स हैं, सो रिसाइकल्ड मटेरियल्स। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है विद टर्न सिग्नल। ऑटो फोल्डिंग नहीं है, मैनुअली आपको ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर की तरफ नॉर्मल एंटेना है। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार ठीक ही दिखती है, मतलब फ्रॉम द एक्सटीरियर बिटवीन दिस एंड प्योर प्लस आपको ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। उसके बाद रियर में डिफॉगर दिया गया है। देन वी हैव दिस अगेन क्लैडिंग पार्ट और यहाँ पे LED टेल लाइट्स हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। रियर कैमरा नहीं है, कैमरा आपको प्योर प्लस में मिलेगा। सो वो एक चीज़ है। और यहाँ पे टियागो का बैज। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। बूट एक्सेस करने के लिए यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा। सो ये मेरे को लगा कि यार एटलीस्ट पीछे एक बटन देना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन वेरी कन्वीनियंट। बाकी बूट स्पेस की बात देख लेते हैं अपन। सो सबसे पहले सिंगल सीट है, नो 60-40 स्प्लिट। सो सिंगल आपको सीट मिलेगी। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस डिसेंट स्पेस है, मतलब लुकिंग एट द सेगमेंट ज़्यादा कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। हल्का सा लोडिंग लिप है बट नॉट अ मेजर इशू। सो ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस। उसके बाद यहाँ पे आपको हुक्स वगैरह भी मिलेंगे। और इसके नीचे लेट मी शो यू। सो इसको ऐसे करके आप उठा सकते हैं। एंड हेयर वी हैव द स्पेयर व्हील। सो स्पेयर व्हील भी यहाँ पे दिया गया है, जिसका प्रोफाइल है 155/80 R13। सो 13 इंच का व्हील है। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन गिवन। सो ये था इसका बूट। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो बाहर से आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप लोग मेरे को बता सकते हैं।
है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले अपना बॉडी कलर डोर हैंडल है, उसके बाद डोर्स अच्छे वाइड ओपन होते हैं जिसकी वजह से अंदर जाने में और बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ORVM के एडजस्टमेंट, देन वी हैव ऑल 4 पावर विंडोज़। ये आपको अगेन पूरा फैब्रिक मिलेगा, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। एंड इन टर्म्स ऑफ द की फॉब, तो एक चाबी आपको ऐसी मिलेगी जिसमें आपको लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी मिलेगा, और दूसरी चाबी एकदम बेसिक दी गई है, और ये ऐसे करके जब आप बटन दबाएंगे तो ऐसे करके ओपन होती है। सो दैट इज़ द की फॉब। बाकी इल्यूमिनेटेड की स्लॉट नहीं दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से देना चाहिए था। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, विच इज़ अ गुड थिंग, और थाई सपोर्ट का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। सो ये सब बढ़िया बातें हैं। डेड पेडल भी दिया गया है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, कंपेयर टू प्योर प्लस, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको यहाँ पे फील होने वाला है इज़ द लैक ऑफ इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, बट इसके अलावा अगेन आपको फैब्रिक सॉफ्ट टच मिलेगा और मटेरियल्स वगैरह सिमिलर हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो यहाँ पे आपको ये नया वाला स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। इसमें फिट एंड फिनिश भी अच्छी है और ज़्यादा ग्लॉस मटेरियल नहीं है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इसमें फ्लैट बॉटम, उसके बाद यहाँ पे टाटा का एम्बलम, देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स, और यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। अब मल्टीमीडिया कंट्रोल्स क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम तो है नहीं, तो यहाँ पे ना टाटा ने एक बहुत कमाल का फीचर दिया है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टीयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। अब जो मैं आपको फीचर बता रहा था उसका नाम है BYOD। इट स्टैंड्स फॉर ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अब इससे टाटा का ये मतलब है कि हम आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दे रहे हैं, बट इसकी जगह 2 स्पीकर दे रहे हैं, प्रॉपर कंट्रोल्स दे रहे हैं, और आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ की मदद से इससे कनेक्ट कर लीजिए। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ब्लूटूथ पूरे टाइम ऑन रहता है, तो आप अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट कर लीजिए। और फिर अगर आपको म्यूज़िक सुनना है, कॉल उठाना है, कॉल कनेक्ट करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट फ्रॉम हेयर। और यहाँ पे पूरा लिखा भी आता है कि आप कौन सा गाना सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे आता भी है। सो दिस इज़ कॉल्ड ब्रिंग योर ओन डिवाइस। आप अपने फ़ोन को ऐसे यहाँ पे रख दीजिए, ये स्क्रीन का भी काम करेगा, और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इस गाड़ी में यूजिंग द 2 स्पीकर्स बढ़िया गाने सुनिए, कॉल उठाइए, रखिए, जो भी आपको करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यूजुअली अपन लोअर मॉडल्स में देखते हैं कि आपको कोई कनेक्टिविटी मिलती ही नहीं है, आपको बाद में जाके स्क्रीन वगैरह लगवाना पड़ता है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर आपको लगवाना है स्क्रीन तो लगवा लीजिएगा, बट अगर आपको नहीं लगवाना है then also you can listen to music, you can do the calls, all of that can be done. So वो एक कमाल की बात है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा सेम है जैसा अपन टॉप मॉडल में देखते हैं। यहाँ पे आपको टैकोमीटर, उसके बाद इसमें ट्रिप A, ट्रिप B, क्लॉक, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सो बढ़िया है। और यहाँ पे प्रॉपर स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद ये रियर डिफॉगर के लिए, देन वी हैव द मैनुअल AC कंट्रोल्स, जो कि आपको प्योर प्लस में ही मिलते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे एक USB और एक टाइप C चार्जिंग पॉइंट है। देन वी हैव सम स्पेस है जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। गियर लीवर तो यार एकदम प्रीमियम फील होता है। सेंटर में 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जिसके अंदर स्क्विरल बनी हुई है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। इन टर्म्स ऑफ ग्लव बॉक्स, इसमें आपको डिसेंट एरिया मिलेगा, कूलिंग का फीचर नहीं है, डिसेंट एरिया है। बाकी यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM, देन वी हैव अ टिकट होल्डर, और यहाँ पे LED लाइट दी गई है विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स, यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, सिर्फ इतना ही मिलेगा। ESP नहीं है, जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। और मेरे हिसाब से ESP इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देके प्योर प्लस के साथ जाना चाहिए। बाकी ये जो BYOD वाला फीचर है, ये मेरे को बहुत कमाल का लगा कि डायरेक्टली इससे कनेक्ट करो, म्यूज़िक सुनो, अपने कॉल अटेंड करो, और आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी को लेते साथ कोई भी स्क्रीन वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपका काम चल जाएगा। तो वो एक कमाल की बात है। बाकी अपन चलते हैं सेकेंड रो में। अब सेकेंड रो में जाने से पहले टाटा को मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा फिट एंड फिनिश पे ध्यान दें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्रॉपरली देखिए यहाँ पे अलाइंड है, बट जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पूरा आउट ऑफ अलाइनमेंट है।
तो थोड़ा सा मतलब फिट एंड फिनिश पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी चलते हैं अपन अंदर की तरफ। सो बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, उसके बाद डोर्स अच्छे वाइड ओपन होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अगेन फैब्रिक मिलेगा, दिस इज़ ग्लॉस ब्लैक, बट ग्लॉस ब्लैक की फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है। बाकी यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट, किसी के लिए भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी आइसोफिक्स माउंट्स हैं और यहाँ पे ये ग्रे कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। अनाव अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है, उसके बाद नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है पैर फैलाने के लिए। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो फॉर माई हाइट हेडरूम इज़ गुड, बट अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो फिर आपका सर यहाँ पे टकरा सकता है। बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को बैठा लेंगे। और ये जो सीट की कुशनिंग है, रिक्लाइन एंगल है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया ऑल्सो, चारों तरफ आपको अच्छा ग्लास एरिया मिलता है। बाकी यहाँ पे बेसिक हैंडल है, फ्रंट की तरफ ज़्यादा अच्छा हैंडल दिया गया है, बट रियर में बेसिक है। उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी मैगजीन पॉकेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको एरिया मिलेगा जहाँ पे आप अपना थोड़ा सामान वगैरह रख सकते हैं। और सेंटर में हम्प है, एंड दैट इज़ वाई 2 अडल्ट और 1 बच्चा उतने ही यहाँ पे कंफर्टेबली बैठेंगे। ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ऑल्सो इस सेकेंड रो में आपको कोई भी प्रेशर सेंसर नहीं मिलता है, सो पूरे टाइम आपको ऐसे सीट बेल्ट लगा के रखना पड़ेगा। तो वो मेरे को लगा कि प्रेशर सेंसर देना चाहिए था, बट ठीक है यार, दिस सेकेंड रो इज़ कंफर्टेबल। और अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। गाइस, मेरे हिसाब से अगर आप टाटा टियागो लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगा आपको ये प्योर वेरिएंट को स्किप करके डायरेक्टली प्योर प्लस की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको सिर्फ 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और उसमें आपको सबसे पहले ESP मिलेगा, which stands for Electronic Stability Program, which is a very important safety feature। उसके बाद आपको प्रॉपर स्क्रीन मिलेगी, रिवर्स कैमरा मिलेगा और ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि 50,000 रुपये कम देके यहाँ पे आप एज सच कुछ बचा नहीं रहे हो, तो इंस्टेड गो फॉर लाइक अ मोर बेटर वेरिएंट। तो प्योर प्लस की तरफ आप जाएँ, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, बट वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स, ज़्यादा बेटर सेफ्टी और ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट मिलेगा। सो दैट इज़ माय वर्डिक्ट। बाकी आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।